नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय से यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो स्टेनोग्राफर और अदर पोस्ट के लिए वैकेंसी आने वाली थी वो आ चुकी है। ठीक है, आपको पूरा डिटेल यहाँ पे बताएंगे, पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो आपकी वैकेंसी है उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ केंद्रीकृत भर्ती में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पदों की संख्या वगैरह देखेंगे और क्या लेवल है, क्या पोस्ट है। ठीक है, कौन कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई है, क्या फीस रखा गया है, कब तक फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और आगे की क्या प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो सब कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अधीनस्थ उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों में केंद्रीकृत भर्ती 2022-23 के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर सीधी भर्ती हेतु हर उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यानी कि ऑनलाइन आवेदन ही आपका स्वीकार किया जाएगा और किसी मोड में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, केवल ऑनलाइन ही भरा जाएगा फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। डिटेल में दिया गया विज्ञापन संख्या है, पद नाम है, ठीक है, शैक्षिक योग्यता और न्यूनतम आयु क्या है वो भी है, और यहाँ पे आयु सीमा, वेतनमान, रिक्तियों की संख्या सब कुछ दिया गया है। आप लोग इसको देखेंगे। ठीक है, और फॉर्म को अप्लाई करने से पहले विस्तृत नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेंगे, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। किसी के कहने या सुनने से मत करिएगा। ठीक है, और शॉर्ट हैंड वाले अगर शॉर्ट हैंड आती है तभी अप्लाई करिए, नहीं आती है तो अगर आप सीख रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे आशुलिपिक वाली यानी कि स्टेनोग्राफर वाली। ठीक है, आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 लिखा रहेगा वहाँ पे। ठीक है, ग्रुप सी वैकेंसी होती है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। योग्यता देख लेते हैं। तो दोस्तों योग्यता इसमें आपका स्नातक होना चाहिए। स्नातक आपका किसी भी मोड से होना चाहिए, चाहे आप BA हो, BSc हो, BCom हो, BTech हो। ठीक है, कुछ भी हो, स्नातक की कैटेगरी में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास डुएक का CCC होना चाहिए। डुएक या अब उसका नाम नाइलेट कर दिया गया है। ठीक है, तो डुएक या नाइलेट का CCC होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे डुएक या नाइलेट के समकक्ष में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा ये सब अभी कुछ नहीं लिखा है। ये आपका विस्तृत विज्ञापन आज आ जाएगा शाम तक, तो उसमें सब कुछ दिया रहेगा, सिलेबस वगैरह सब कुछ उसमें दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये संक्षिप्त विज्ञापन है, इसमें बस जितनी चीज़ें दी गई उतनी आप समझिए। और आपका 30-25 मिनट 25 शब्द प्रति मिनट की जो है हिंदी टाइपिंग और 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश टाइपिंग, दोनों टाइपिंग यहाँ पे होना होगा। ठीक है, तो टाइपिंग दोनों रहेगा। शॉर्ट हैंड आप जिस लैंग्वेज में देंगे, अगर हिंदी में देंगे तो हिंदी में देना होगा, इंग्लिश में देंगे तो इंग्लिश में देना होगा। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड के लिए यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, बाईलिंगुअल अगर आपके पास है तो आप बाईलिंगुअल भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई एक है तो आप एक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी भी दी गई है। यानी कि अगर हम हिंदी शॉर्ट हैंड की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है हिंदी शॉर्ट हैंड की है। टोटल वैकेंसी दोस्तों 1186 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 881 पद हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए है। ठीक है, 350 पद इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए, अंग्रेजी आशुलिपिक के लिए है। ठीक है, तो टोटल 1186 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, शॉर्ट हैंड आपका 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से मांगा जाएगा, तो उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले से सीख रखा है, बहुत सारे लोगों ने सीख ही रखा है। ठीक है, तो आप उसको प्रैक्टिस में ले आइए और रेगुलर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। साथ के साथ इसमें पहले रिटन होगा। ठीक है, रिटन भी पढ़िए, रिटन क्वालिफाई करने के बाद आप इसको फिर स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, तो आप अभी से तैयार हो जाइए, इवन आज से ही तैयार हो जाइए, और पहले से तैयार है तो और अच्छी बात है। ठीक है, एज की बात करें दोस्तों तो एज जो है आपका 18 से 40 साल रखा गया है। ठीक है, जो आपका काउंट होगा 1 जुलाई 2022 से। ठीक है, 18 साल मिनिमम 1 जुलाई 2022 को हो जाना चाहिए। ठीक है, और वेतनमान की बात करें तो यहाँ पे 2800 ग्रेड पे रखा गया है। ठीक है, 2800 ग्रेड पे रहेगा, यानी कि 5200 से 20,200। ठीक है, इस पे लेवल में होगा। बाकी 2800 ग्रेड पे रहेगा, उसमें TA DA HRA वगैरह वो सब जो मिलता है वो सब मिलता रहेगा। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो स्टेनोग्राफर के लिए है। क्या फीस वगैरह रखी गई है वो भी देख लेते हैं। बाकी लिपिक के लिए भी आई है, अगर आप लिपिक के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे अलग अलग पदों के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा इनको अलग अलग चाहिए। ठीक है, पैसा तो भैया इनको चाहिए ही चाहिए, पैसा तो लेंगे आपसे। बाकी यहाँ पे देख लीजिए, लिपिक के लिए भी मांगा गया है। ये लिपिक के लिए इंटरमीडिएट है। अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो आप कनिष्ठ सहायक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 1021 पदों के लिए वैकेंसी है। बाकी एज वही रखा गया। पे लेवल यहाँ पे 1900 ग्रेड पे है। ठीक है, 2000 और 1900 है, तो यहाँ पे 2000 और 1900 किस कारण है ये वहाँ पे विस्तृत विज्ञापन में दिया जाएगा। 2000 है, एक देय प्रशिक्षु है उनका 1900 है, और ये जो आपका कनिष्ठ सहायक है उनका 2000 ग्रेड पे है। ठीक है, इनकी फीस क्या रखी गई वो भी अभी हम चर्चा करने वाले हैं। बाकी यहाँ पे ड्राइवर्स के लिए भी है और अधीनस्थ।
तो ज़्यादा डिटेल हम विस्तृत विज्ञापन में करेंगे, इसके बाद विस्तृत विज्ञापन वाला वीडियो बनाएंगे जिसमें सिलेबस वगैरह सब कुछ वहाँ पे हम कवर करेंगे। आइए देख लेते हैं कि इसकी लास्ट डेट और फीस वगैरह क्या रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फीस वगैरह ये सब दिया गया है। कह रहे कि वैकेंसी घट बढ़ सकती है, वो इनके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हैं तो दिनांक 30/10 यानी आज से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी 10-11 बजे खुल जाएगा वेबसाइट, तो 30 से स्टार्ट हो जाएगा और 13 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा दिन चलेगा भी नहीं, 13 नवंबर तक एक्टिव रहेगा। तो आपको फटाफट से फॉर्म अप्लाई कर देना है। ठीक है, शुल्क भुगतान यहाँ पे देखिए, पोस्ट कोड 1 यानी कि पद क्रम संख्या 1, ठीक है, यानी कि आशुलिपिक वाला, उसके लिए जनरल ओबीसी 800 रुपया, सॉरी जनरल ओबीसी 1000 रुपया प्लस बैंक चार्ज। ठीक है, बैंक चार्ज अतिरिक्त होगा, उसी में नहीं होगा, 1000 प्लस बैंक चार्ज जो भी 70-80 रुपये 40-50 रुपये जो बैंक चार्ज हो वो जो लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से इनका है। और जिस जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसका अलग अलग पेमेंट आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक ही फीस में आप सारे पोस्टों के लिए वरीयता दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप अगर एलडीसी और यानी कि क्लर्क और स्टेनो दोनों करना चाहते हैं, वैसे जो शॉर्ट हैंड या सीख रहे हैं अगर उनकी बजट बने तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लर्क में टाइपिंग ही देना है और शॉर्ट हैंड में तो शॉर्ट हैंड टाइपिंग, बाकी वरीयता आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी कलर के लिए अगर हम बात करें तो 850 रुपये जनरल ओबीसी, 650 रुपये SC/ST है। ठीक है, और ड्राइवर की बात करें तो 800 रुपया, 600 रुपया। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो परीक्षा होगी वो ऑफलाइन मोड होगी, OMR बेस्ड परीक्षा होगी। ठीक है, इसका जानकारी आपको कार्ड यानी एडमिट कार्ड और बाकी चीज़ों से आपको मिलता रहेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ तो भी हम आपको अपडेट देते रहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों यही था इंपॉर्टेंट जानकारी। ठीक है, कि आपका फॉर्म आ चुका है, आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब विलम्ब मत कीजिए, इस बार सिलेक्शन आप ले ही लीजिए हर हाल में। ठीक है, तो पर्याप्त पदों की संख्या है, आप इसको लीजिए। ठीक है, आप अपनी योग्यता के अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी विस्तृत विज्ञापन जैसे ही आएगा हम आपको तुरंत अपडेट देंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।